हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम 10th स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर जननी तुल्यवत्सला पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम 5th चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, इसके कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे, इस चैप्टर में क्या है वो जानेंगे। ये एक स्टोरी है, ठीक है, माता के ऊपर। जननी होता है माता, तुल्यवत्सला समान स्नेह करती है, प्यार करती है अपने बच्चों से। जो माता होती है, कोई भी माता होती है, वो समान रूप से प्यार करती है। तो ये जो कथा है, ये जो स्टोरी है, ये महाभारत के वन पर्व से ली गई है, ठीक है। प्रस्तुतोऽयं पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतांतर्गतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। यह पाठ प्रस्तुतः प्लस अयम, यह पाठ प्रस्तुत, यह पाठ महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य, महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचा गया ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व इत्यतः, वन पर्व से गृहीत लिया गया है। ये जो पाठ है ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। और महाभारत कैसा ग्रंथ है? ऐतिहासिक ग्रंथ है। इयं कथा सर्वेषु प्राणीषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। ये जो कथा है ये सभी प्राणियों में समदृष्टि की भावना को प्रबोधित करती है, जगाती है। अस्याः अभीप्सितः अर्थोऽस्ति। इसका अभीप्सित अर्थ क्या है, इच्छित अर्थ क्या है, अभीष्ट अर्थ क्या है? यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः, कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति भी, प्रत्यपि, प्रति प्लस अपि, प्रति भी मातु वात्सल्यम प्रकर्षेणैव भवति। माता का जो वात्सल्य होता है, प्यार होता है, स्नेह होता है, वो प्रकर्ष रूप में होता है, ठीक है। मतलब सभी प्राणियों में माता का प्यार समान रूप से होता है, अपितु जो कमज़ोर होता है उसके प्रति ज़्यादा ध्यान रहता है, किसका? माता का। इस चैप्टर में स्टोरी दी गई है एक किसान की। किसान बैलों को खेत में जुताई कर रहा होता है, तो उनमें से एक जो बैल होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है। वो कमज़ोर होता है तो सुरभि, जो सभी धेनुओं की, सभी गायों की माता है, वो थोड़ी दुखी हो जाती है। फिर इंद्र सुरभि को पूछता है कि आप दुखी क्यों है? तो फिर कहा कि, सुरभि ने कहा कि मेरा एक पुत्र दीन अवस्था में है, आपको क्या दिख नहीं रहा है? तो इस तरह से हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि क्या होता है। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कोई किसान, कश्चित् कृषकः, कोई किसान बलिवर्दाभ्याम, दो बैलों से क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्, क्षेत्र का कर्षण कर रहा था, ठीक है। कोई किसान बैलों से खेत का कर्षण कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः, उन दोनों बैलों में से एकः शरीरेण दुर्बलः, एक शरीर से दुर्बल था, कमज़ोर था। जवेन और गंतुम अशक्तश्च आसीत्। जवेन मतलब तीव्र गति से, स्पीड में, गंतुम जाने के लिए, अशक्तश्च आसीत् असमर्थ था। और वह कैसा था? असमर्थ था, जल्दी चलने में, जल्दी भागने में, जुए के साथ कैसा था वो? असमर्थ था। अतः कृषकः, इसलिए किसान, तम दुर्बलम ऋषभम तोदनेन उद्यमानः अवर्तत। इसलिए वो जो कृषक था, वो किसान था, वो उस दुर्बल कमज़ोर बैल को कष्ट के साथ हाँक रहा था,
सा ऋषभः हलमूढ्वा गन्तुमशक्तः क्षेत्रे पपात। सा ऋषभः वह बैल हलमूढ्वा हल ढोते हुए गन्तुमशक्तः ढोने में असमर्थ हो गया, वो चलने में जब असमर्थ हो गया तो क्या हुआ, क्षेत्रे पपात खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नमकरोत्। क्रुद्धः कृषिवलः, तब उस किसान को क्या हो गया, गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गया। क्रोधित किसान तम उत्थापयितुं, उसको उठाने के लिए बहुवारम बार बार यत्नमकरोत्, यत्न करता है, उसने यत्न किया, कोशिश की। तथापि वृषः नोत्थितः, फिर भी वो बैल नहीं उठा, न प्लस उत्थिता, नहीं उठा। यहाँ पर मैंने इसके वर्ड के मीनिंग भी दिए हैं। बलिवर्दाभ्याम क्या है, दो बैलों से क्षेत्र घर्षणम, खेत की जुताई कुर्वन् करते हुए, जवेन तीव्र गति से, नुद्यमान हाँका जाता हुआ, तोदनेन कष्ट देने से, हलम हल को ऊढ़वा उठाकर, पपात गिर गया, उत्थापयितुम उठाने के लिए, नोत्थितः नहीं उठा, आविरासन आने लगे, अश्रुणी आंसू, सुराधिप इंद्र उच्चताम बोलो, अशक्तः असमर्थ। ये आविरासन के बाद वाले जो वर्ड है ये अगले पैराग्राफ में है, अभी देखेंगे हम। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, अपने बेटे को, दृष्टवा देखकर, सर्वधेनु नाम मातुः, सभी गायों की माता के, सुरभि सुरभि के, नेत्राभ्याम नेत्रों से, आँखों से, अश्रुणी आविरासन आंसू आने लगे। सुरभेर इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभि की यह अवस्था को देखकर, सुरभि की इस अवस्था को देखकर, सुराधिपः ताम अपृच्छत। सुराधिप कौन है, इंद्र, सुरों का जो राजा है वो कौन है, इंद्र। इंद्र ने ताम अपृच्छत, उससे पूछा, किससे, सुरभि से पूछा। क्या पूछा, अयि शुभे, अरे शुभे, किमेवं रोदिषि, इस प्रकार क्यों रो रही हो, उच्चताम बोलो, इति ऐसा, साच और वह बोली, क्या बोलती है, विनिपातो न वह कश्चिद दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तो स्वपुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। यहाँ पर जो ये त्रिदशाधिप और कौशिक, ये दोनों ही इंद्र के पर्यायवाची है, ठीक है। त्रिदशाधिप भी इंद्र को कहा गया है और कौशिका भी इंद्र को कहा गया है। तो यहाँ पर क्या बोला है, विनिपातः, विनिपातः होता है विनाश, कश्चित दृश्यते न वह, हमारा विनाश किसी को नहीं दिखता है, हमारा विनाश किसी इंद्र को दिखाई नहीं देता, किसी इंद्र को दिखाई नहीं देता। अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ, दुखी हूँ, रो रही हूँ। तेन रोदिमि कौशिका, इसलिए रो रही हूँ, मैं पुत्र के लिए दुखी हो रही हूँ, इसलिए रो रही हूँ, उसने इंद्र को जवाब दिया। भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र का दैन्य, पुत्र का दुख देखकर, दृष्ट्वा देखकर, अहम रोदिमि, मैं रो रही हूँ। अरे इंद्र, पुत्र का दुख देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीना इति जाननपि कृषकः तम बहुधा पीड़यति। सह दीना, वह दीन है, कमज़ोर है, इति जाननपि, इति जानन प्लस अपि, यह जानते हुए भी, कृषक किसान, तम बहुधा पीड़यति, उसे बार बार पीड़ित कर रहा है, उसे कष्ट दे रहा है। सकृच्छ्रेण भारमुद्वहति, वह कठिनाई से भार ढो रहा है, कृच्छ्रेण कठिनाई से, इतरमिव, दूसरों की तरह ही, धुरम वोढुम सह न शक्नोति, वह जुए को, धुरम मतलब जुआ, जुए को, जो ये बैलों की कंधे के ऊपर लगा होता है, इसको जुआ बोलते हैं, ढोने में वह समर्थ नहीं है, वह नहीं ढो सकता है। एतत् भवान पश्यति न, क्या आप यह नहीं देख रहे हैं, इति प्रत्यवचत, ऐसा बोली। भद्रे कल्याणी नूनम अवश्य ही सहस्राधिकेषु पुत्रेषु
सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। नूनम, अब निश्चय ही सहस्राधिकेषु पुत्रेषु हजारों पुत्रों में, सत्स्वपि होने पर भी, हजारों पुत्रों के होने पर भी, तव अस्मिन्नेव तुम्हारा इस ही, एतादृशम इसमें ही, इस दीन बैल में ही ऐसा वात्सल्य कैसे। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्योषत। ऐसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि बोली। क्या बोली? यहाँ पर मैंने इसके वर्ड मीनिंग दे दिए हैं आपको, ये भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अब क्या बोलती है वो, देखिए, यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। यदि पुत्र सहस्रम में, मेरे यदि 1000 पुत्र हैं, मेरे यदि 1000 पुत्र हैं, तो सर्वत्र सममेव में, वे मेरे लिए सभी समान है, सब जगह समान है। दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। परंतु जो दीन पुत्र, दीनस्य पुत्रस्य सतः तु, दीन पुत्र के होने पर तो, सतः होने पर तो, शक्र हे इंद्र, अभ्यधिका कृपा, सबसे ज़्यादा और भी ज़्यादा और भी अधिक कृपा होती है। बहुन्यपत्यानि मे सन्तीति सत्यम। मे बहूनि प्लस अपत्यानि सन्ति इति सत्यम। मेरी बहुत सारी संतानें हैं, अपत्यानि संतानें हैं, ये सत्य है, ये ठीक है। तथाप्यहम एतस्मिन्, तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन्, फिर भी मैं इस पुत्र में विशेष रूप से आत्मवेदना अनुभवामि, आत्मवेदना का अनुभव कर रही हूँ। फिर भी इस पुत्र में मैं विशेष रूप से आत्मवेदना अनुभव कर रही हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, यतो ही क्योंकि यह अयम, यह अन्येभ्यो दुर्बलः, अन्यों से, दूसरों से दुर्बल है, कमज़ोर है। सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव। सर्वेषु प्लस अपत्येषु, सभी संतानों में, जननी माता, तुल्य वत्सला समान स्नेह वाली, समान प्यार वाली होती है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव, फिर भी सहजैव, सहज ही माता की दुर्बल सुत पर, दुर्बल पुत्र पर, कमज़ोर पुत्र पर अधिक कृपा होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुनकर, भृशम विस्मितस्या खंडलस्यापि, सुरभि के वचन को सुनकर हैरान हुए इंद्र का भी, आखंडलस्य भी इंद्र का पर्यायवाची है आखंडल, तो इंद्र का भी हृदयमद्रवत्, हृदय द्रवित हो गया, उठा, और सच तामेव मसान्त्वयत्, और वह भी उसको सांत्वना देने लगा, उसने भी उसको दिलासा दिया। क्या दिलासा दिया? गच्छ वत्से, जाओ बेटी, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ अच्छा होगा, सब कल्याण होगा, सब कल्याण हो। अचिरादेव, जल्दी ही, चंडवातेन, प्रचंड वायु से, प्रचंड वायु से, मेघरवैश्च, और बादलों की आवाज़ से, गर्जन से, सह, मेघों की आवाज़ के साथ, बादलों की आवाज़ के साथ, प्रवर्षा समाजायत, वर्षा शुरू हुई, वर्षा हो गई। लोकानां पश्यतामेव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, लोकानां, लोगों के देखते हुए ही सब जगह क्या हो गया? जलोपप्लवः, जल संकट हो गया, जल संकट हो गया। कृषकः हर्षातिरेकेण, वो जो किसान था वो खुशी से, हर्षातिरेकेण, खुशी से, कर्षण विमुख, जोतने से विमुख हुआ। वृषभौ नीत्वा गृहमागत, बैलों को ले जा करके घर को गया, मतलब वो भी खुश हो गया किसान,
और क्या किया उसने, दोनों बैलों को लेकर के घर चला गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्। अपत्येषु च सर्वेषु, सभी संतानों में, जननी तुल्यवत्सला, जो माता होती है वो समान स्नेह वाली होती है। पुत्रे दीने तु सा माता, और यदि कोई पुत्र उसका दीन है, कमज़ोर है, तो कृपार्द्र हृदया भवेत्, तो उसकी जो कृपा होती है उस पुत्र पर सहानुभूति ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस कहानी में यही है कि माता का जो प्यार होता है वो सभी में समान रूप से होता है, और जो किसान उस बैल के लिए पीड़ा दे रहा था वो भी इंद्र के प्रभाव से मुक्त हो गया। वो बैल भी घर को चला गया, घर को ले गया किसान उसको भी, क्योंकि किसान को भी किससे, कर्षण से विमुख होना पड़ा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पर अनुवाद इसका ख़त्म होता है। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और आप इसके शब्दार्थ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक शब्दार्थ पता नहीं होगा तो हमें ट्रांसलेशन का भी पता नहीं चलता है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।